हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज का जो हमारा एपिसोड है मंडे मोटिवेशन, जैसा कि आप जानते हैं आज का जो सप्ताह हमारा मंडे से शुरू होता है। तो इस सप्ताह में मैं हमेशा कुछ एक स्टोरी लेके आती हूँ ताकि आप पूरे सप्ताह भर बहुत अच्छे से काम कर सकें और पूरी मेहनत के साथ काम कर सकें। तो उसी बारे में आज की मेरी एक स्टोरी है, द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। बेसिकली ये स्टोरी मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि ये जो स्टोरी है इससे आपको एक ऐसी सीख मिलेगी कि जिससे आपको अपनी लाइफ को देखने का आपका नज़रिया बदलेगा, और शायद इसका जो मोरल है उसे सुन के आपको और अच्छा तजुर्बा मिले कि आप ज़िंदगी में और भी आगे कुछ अच्छा कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। तो देखिए क्या था कि एक बार एक जंगल था, वहाँ से कुछ फ्रॉग्स का एक जस्ता था, एक ग्रुप था, वो गुज़र रहा था। तो बेसिकली क्या हुआ, जब वो चलते जा रहे थे तो आगे चलते चलते कुछ दूर बाद उनको पता नहीं चला, आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और गलती से जो आगे वाले जो फ्रॉग्स थे वो गिर गए उनमें। तो उनमें से दो फ्रॉग्स गिर चुके थे उस गड्ढे में, और बाकी के फ्रॉग्स जब उनको गड्ढे में गिरता हुआ देखे वो वहीं रुक गए। फिर जब थोड़ी दूर बाद जाके उन्होंने देखा तो वो जो गड्ढा था वो बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो समझ लीजिए जो बाकी के फ्रॉग्स थे उन्होंने तो उनको ये बोल दिया था कि तुम दोनों की जो ज़िंदगी है वो एकदम मरे हुए इंसान की तरह हो गई है, क्योंकि अब तुम उस गड्ढे से कभी बाहर आ ही नहीं पाओगे। तुम उसी गड्ढे में रह जाओगे और तुम्हें वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी भी छोड़ देनी चाहिए। तो उसमें से जो फ्रॉग्स थे उनमें जो दोनों फ्रॉग्स थे, तो उसका जो एक फ्रॉग था वो तो एकदम ही हताश हो गया था। वो उनकी बातों को सच मान चुका था कि हाँ सही बात है, मेरे कूदने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इससे जितना भी कूद लूँ लेकिन मैं इस गड्ढे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा। तो क्या हुआ कि वो बेचारा उसने कोशिश करनी ही छोड़ दी। वो जो पहला वाला फ्रॉग था वो कूदता था फिर छोड़ देता था कि भाई अब सब जब बोल ही रहे हैं कि अब इससे मैं बाहर आ ही नहीं सकता तो फिर मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँगा कूद के। अब ठीक है, मेरे को मरना है तो मैंने ये स्वीकार कर लिया मेरा मरना। जो लेकिन दूसरा फ्रॉग था, बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो जो दूसरा फ्रॉग था उसने कूदना नहीं छोड़ा। वो बहुत देर तक कूदता रहा, पीछे से सब लोग चिल्ला रहे हैं मत कूदो यार, तुम कुछ नहीं कर सकते, मत कूदो। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, वो कूदे जा रहा था मतलब। फिर एक बार तेज़ी से जंप लेता, फिर उसके बाद कोशिश करता कि मैं और तेज़ी से ऊपर उठूँगा, ऐसे धीरे धीरे तक वो जंप करता रहा। बहुत देर हो गई, लेकिन ऊपर के जो फ्रॉग हैं वो उसका ये तमाशा देख रहे हैं, और जो अंदर गिरा हुआ फ्रॉग है वो भी तमाशा देख रहा है। और सब लोग उस पर हंस रहे हैं कि भाई जब तेरे को हमने बता दिया है कि कुछ नहीं हो सकता फिर भी तुम कूदे जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो सुनने वाला कहाँ था, वो तो एकदम ही ढीठ था, वो कूदे ही जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई लोग हैं ही नहीं, बस मैं हूँ और मेरे सामने ये बहुत बड़ी एक चुनौती है जो मुझे पार करनी है। और वो मैंने दृढ़ता से समझ लिया था। उस यही एक मानसिकता उस फ्रॉग में भी थी कि उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली थी और उसने पीछे हटना नहीं सोचा। तो वो कूदता रहा, एक जंप ली, थोड़ा ऊंचा उठा, फिर दूसरी जंप में वो और ऊंचा उठा। धीरे धीरे क्या हुआ, 3-4 जंप के बाद वो जो फ्रॉग था, देखिए वो फ्रॉग जो था वो जंप करते करते अपनी मेहनत करते करते वो फ्रॉग बाहर कूद चुका था। बाकी के जो लोग थे, जितने भी फ्रॉग थे, वो इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। क्योंकि फ्रॉग ज़्यादा जंप नहीं लेता है, इतनी ऊंचाई की जंप नहीं होती है, लेकिन उस फ्रॉग ने इतनी ऊंची जंप ले ली थी कि वो उसमें से वो बाहर आ चुका था। तो बाकी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, वो लोग उसको बार बार बोले जा रहे हैं लेकिन उसको तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा था। तो बाद में उन्हें पता चला कि ये फ्रॉग तो बहरा है, इसको तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया कि हम जो भी इतनी देर से इसको बोल रहे थे इसने कुछ सुना ही नहीं। तो देखिए यही इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि लोगों के जो शब्द होते हैं, शब्द एक बहुत बड़ी हथियार होता है, शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारी ज़िंदगी में। कई बार हमारे को ऐसे लोग टकराते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने शब्दों से हमारे को बहुत ज़्यादा हताशा करते हैं। लेकिन हमें ना उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, और उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी कुछ ऐसे कटु शब्दों का यूज़ ना करें। वो कुछ भी ऐसा कुछ गलत बोलने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि क्या पता उसके उनके जो शब्द हैं उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए और हम लोगों को ज़िंदा ना रह पाएँ या कुछ भी गलत हो जाए। तो
लोगों के शब्द होते हैं, इससे हमारी ज़िंदगी में या किसी की भी ज़िंदगी में एक डिफरेंस, एक अंतर क्रिएट हो सकता है लाइफ और डेथ का। तो हमें हमेशा अपनी शब्दावली का बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए और हमेशा हमें सामने वाले को शीतल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका भी मन शीतल हो और हमारा भी। जैसा कि हमने एक दोहा भी सुना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो देखिए, ये दोहे भी हैं, इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए। और मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरे लिए ये इतना कीमती समय निकाला, मेरी ये स्टोरी को सुना। और अगर आपको मेरी ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।